ये लेजेंड एक्टर पीछे ही पड़ गए थे कि इस नायाब गाने से रफ़ी साहब को हटाओ और इस नायाब गाने में किशोर दा को लाओ और किशोर दा से ये गाना गवाओ। मगर कुछ लोगों के कारण रफ़ी साहब को इस गाने से हटाया नहीं गया और ये गाना उसके बाद फिर अमर बना। कौन से गाने का ये किस्सा है, किस फिल्म का ये गाना था, कौन ये लेजेंड एक्टर थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1974 में, उसके गाने का ये किस्सा है। इसमें दो नायक थे, ड्रामा फिल्म ये थी, अच्छी खासी फिल्म ये थी। तो इसके गानों पर जब काम हो रहा था, एक इसका युगल गीत था जिसको रफ़ी साहब ने लता जी के साथ गाना था। तो जब ये युगल गीत तैयार हुआ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी और इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा साहब ने। तो जब इस गीत को रिकॉर्ड होना था तो ये गीत जिस लेजेंड एक्टर पर पिक्चराइज होना था, उनको पता चला कि ये गीत रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया कि रफ़ी साहब से मेरे लिए ये गीत मत गवाओ। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि गीत को किशोर कुमार साहब से गवाओ। वो मार्केट था किशोर दा का, नाम हो चुका था किशोर दा का अच्छा। किशोर दा से हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्मों में गवा रहे थे। तो इस एक्टर को भी लगा कि किशोर कुमार साहब की आवाज़ ही में ये गाना परफेक्ट रहेगा, क्योंकि किशोर दा का नाम उस वक्त पर ऊंचाइयों पर था। तो खैर साहब, डायरेक्टर काफ़ी संजीदा थे काम को लेकर के। डायरेक्टर ने इस लेजेंड एक्टर को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना अच्छा रहेगा। और कल्याण जी आनंद जी से भी डायरेक्टर ने बात की। कल्याण जी आनंद जी को भी लगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही के साथ ये गाना अच्छा रहेगा और रफ़ी साहब इसे गाना गवाओ। तो इस तरीके से रफ़ी साहब से गाना रिकॉर्ड करवाया गया डायरेक्टर की जिद के कारण। तो खैर, जब गाना अच्छा खासा रिकॉर्ड हो गया, फिर भी इस लेजेंड एक्टर ने पीछा नहीं छोड़ा। इस लेजेंड एक्टर ने फिर डायरेक्टर को कहा कि आप इस गाने से रफ़ी साहब को हटाइए और दोबारा इसको किशोर दा से रिकॉर्ड करवाइए। डायरेक्टर अड़ गए। डायरेक्टर ने इस गाने को सुना और फिर से इस लेजेंड एक्टर को सुनाया कि देखिए, ये जो गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ ही में अच्छा लग रहा है और रफ़ी साहब की आवाज़ ही में इसको रहने देते हैं। मगर लेजेंड एक्टर अड़े हुए थे। अब जैसा मैंने कहा, इस फिल्म में दो नायकों की कहानी थी। इस फिल्म के जो दूसरे नायक थे, जब उनको पता चला, उन्होंने ये गाना सुना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों रफ़ी साहब को इस गाने से हटाने की बात हो रही है। तो फिर दूसरे नायक ने इस लेजेंड एक्टर को समझाया जो रफ़ी साहब की आवाज़ को हटाना चाहते थे। उनको समझाया कि देखिए, ये गाना रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा गाया और आगे जाकर के ये गाना सुपर हिट होगा, इसलिए इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ ही को रहने दीजिए। तो इस तरीके से ये गाना फाइनल हुआ और ये गाना जब इस लेजेंड एक्टर पर पिक्चराइज हुआ और उसके बाद जब ये गाना पिक्चर के अंदर आया, फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, तो इस गाने ने वो धमाल मचाया, सब देखते रह गए। युगल ये गीत था, लता जी के साथ रफ़ी साहब ने इसको गाया था। इस फिल्म के सारे गाने एक तरफ और ये गाना एक तरफ। इस फिल्म का अगर कोई सुपरहिट गाना है, यादगार गाना है, तो यही वो गाना है जिस गाने की बदौलत इस फिल्म को जाना जाता है। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी हाथ की सफाई, जो 1974 में आई थी। और इस फिल्म के जो नायक थे जिन पर यह गाना पिक्चराइज हुआ था, वो थे विनोद खन्ना साहब। दूसरे नायक थे इसके रणधीर कपूर साहब और इसके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब। तो प्रकाश मेहरा साहब की बदौलत ये गाना इस फिल्म के अंदर आया। प्रकाश मेहरा टस से मस नहीं हुए, वो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ ही रहे। उनको विश्वास था ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ ही में सुपर हिट होगा। विनोद खन्ना, जिन पर यह गाना पिक्चराइज हुआ, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा जाए। उनको लगता था शायद वो दौर किशोर कुमार साहब का कुछ ज़्यादा था, तो उनको लगता था कि किशोर कुमार साहब गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर ऐसा नहीं हो सका। और दूसरे नायक जो थे रणधीर कपूर, उन्होंने जब ये गाना सुना तो उन्होंने समझाया विनोद खन्ना साहब को कि ये गाना रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना अच्छा खासा रिकॉर्ड हुआ है और आगे चल के ये गाना सुपर हिट होगा। और वाकई इस गाने ने वो कमाल मचाया। रफ़ी लता के जितने भी युगल गीत हैं, टॉप कलेक्शन जो है रफ़ी लता के रोमांटिक गीतों का, उनमें ये गाना टॉप पर आता है। हाँ, हाथ की सफाई का ये गाना है, वादा कर ले साजना। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न
इस गाने के बिना इस फिल्म की कल्पना हो ही नहीं सकती। हाथ की सफाई वो मूवी थी, दोस्त 1959 में एक फिल्म आई थी, उससे कॉपी की हुई ये फिल्म थी। एक तरीके से उसका रिमेक कहें तो उस तरीके की ये फिल्म थी। दोस्ताद के भी कुछ ऐसे किस्से हैं। दोस्ताद में राज कपूर साहब थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब। दोस्ताद में भी रफ़ी साहब को नहीं चाहते थे राज कपूर की इस फिल्म में गाना गाएं, मगर ओपी नैयर साहब की जिद के कारण दो उस्ताद में रफ़ी साहब से गवाया गया। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।